नमस्कार व्यूवर्स, फिर से आपका एक बार स्वागत है इंडियन कोचिंग गुरु में, जो कि एक स्पेशलाइज्ड चैनल है जहां पे हम आपको हेल्प करते हैं कि कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको चुनना चाहिए। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलन इंस्टीट्यूट दिल्ली के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट वीडियो में कंप्लीट एक डिटेल्स मैंने दिया था आकाश इंस्टीट्यूट के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में भी आज आपको मिलने जा रहा है कि एलन का क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। हर क्लास स्टार्ट 8 क्लास से लेके 12th पास आउट तक की क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, रिफ़ंड पॉलिसीज़ कैसी होती है, कैसे पे करना होता है, क्या क्या मोड्स होते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं बिल्कुल इस तरीके से टू द पॉइंट्स देने जा रहा हूँ जैसा इन्फॉर्मेशन आपको शायद उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके भी नहीं मिलेगा, गारंटी है इस बात की। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से 8 क्लास से। सो जैसे कि 8 क्लास का आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे एक फ़ी स्ट्रक्चर है 20 दिसंबर 2023 तक। दूसरा कंपोनेंट है इसी 8 क्लास में आप देख रहे होंगे 20 जनवरी 2024 तक आपकी फ़ी अलग है। फिर आप इसमें देख रहे होंगे कि आफ्टर 20 जनवरी 2024 आपकी फ़ी अलग हो जाती है। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले अभी देखते हैं कि 8 क्लास की अभी की क्या फ़ी है। तो 8 क्लास की अगर बात करें तो 8 क्लास का जो एलन का भी टोटल फ़ी है 1 साल के कोर्स का, वो है 84,000 1 ईयर का। ठीक है, इसे कैसे पे करना है वो सारा कुछ मैं आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इसमें जैसे पहला इंस्टॉलमेंट 55,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 29,000, इसके बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। सो 1 ईयर अगर कोई बच्चा 7 क्लास से पास करने के बाद 8 क्लास में ज्वाइन करता है तो उसकी टोटल फ़ी 84,000 रहेगी 1 ईयर की, जो टोटल MRP है कोर्स की। इसी तरीके से मैं 9th क्लास की बात करता हूँ तो 9th क्लास में 2 तरीके के प्रोग्राम है। एक आप देख रहे हैं 9th फाउंडेशन है, एक आप देख रहे हैं 9th क्लास का एलीट बैच है। ठीक है, सो 9th जो फाउंडेशन है उसकी 1 साल की फ़ी 1 लाख रुपये है। ठीक है, इसमें भी इंस्टॉलमेंट है, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको पे करना है। जैसे 2 इंस्टॉलमेंट में है, 65,000 पहला इंस्टॉलमेंट है एंड 35,000 दूसरा इंस्टॉलमेंट है। इसी तरह से एलीट कोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी टोटल फ़ी 1 साल की 1,25,000 रुपये होती है 9th क्लास की। इसी तरह से 10th में भी आप जाएंगे तो 10th में भी आप देख रहे हैं 2 तरीके के कोर्सेज हैं, एक 10th फाउंडेशन है और एक 10th एलीट बैच है। तो 10th फाउंडेशन बैच की अगर बात करते हैं तो अगेन इसकी फ़ी 1,05,000 रुपये है 1 साल का, और इसको भी 2 इंस्टॉलमेंट में पे करने का आपके पास ऑप्शन है 68,000 एंड 37,000 का। इसी तरह से एलीट बैच की अगर बात करते हैं 10th क्लास की तो इसकी टोटल फ़ी 1 साल की जो है वो 1,40,000 रुपये है, एंड इसे भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में 91 और 49 के इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं 11th क्लास की तरफ। तो यहाँ पे 11th क्लास में जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि आकाश इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग और मेडिकल की फ़ी अलग अलग थी, टोटल फ़ी एक थी, बट जो वो चार्ज कर रहे थे, जिस कंपोनेंट्स पे कंसेशन मिल रहे थे वो अलग अलग है। तो एलन में ऐसा नहीं है बिल्कुल, यहाँ की सारी कोर्सेज़ की फ़ी एक ही है 11th में, चाहे आप इंजीनियरिंग के लिए करते हैं या 11th में आप मेडिकल प्रोग्राम के लिए जाते हैं। उसमें 2 चीज़ों का फ़र्क है, वो मैं डिफरेंस करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप 2 तरीके के कोर्सेज देख रहे हैं 11th क्लास में, एक 11th नर्चर बैच है, एक 11th टैलेंट प्रो बैच है। तो 11th का जो नर्चर वाला बैच है उसकी 1 साल की फ़ी 2 लाख रुपये है अभी, और इसे भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। एक बैच है 11th टैलेंट प्रो। तो टैलेंट प्रो क्या बैच है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें एक प्रॉपर काउंसलिंग मैं करने जा रहा हूँ सारी क्लासेस के बारे में, कि कैसे पढ़ाते हैं, कितना टाइम देते हैं, कितने दिन पढ़ाते हैं, टेस्ट कब होते हैं, रिजल्ट्स कैसे आते हैं। एक कंप्लीट काउंसलिंग जो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर मिलती है, पूरा डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ हर कोर्सेज के बारे में। सो जो टैलेंट प्रो बैच है, यहाँ बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं देता हूँ कि ये क्लासेस मॉर्निंग में चलती है, और नर्चर बैच वाला जो है वो या तो वीकेंड में चलती है या फिर इवनिंग में चलती है। सो टैलेंट प्रो जो बैच है 11th क्लास का, ये 1 साल का फ़ी मैं बता रहा हूँ सारे कोर्सेज का, चूँकि एलन में 2 साल या 3 साल के लिए आप एनरोल नहीं कर सकते इकट्ठा, 1-1 साल के लिए एनरोलमेंट होता है। तो ये जो फ़ी मैं सारी बता रहा हूँ वो आपका 1 साल का फ़ी स्ट्रक्चर है। सो 11th क्लास का टैलेंट प्रो बैच का 2,40,000 फ़ी है, चाहे आप मेडिकल कीजिए या फिर इंजीनियरिंग कीजिए।
इसी तरह से 12th क्लास के बैच को एंथ्यूजिस्टिक बैच बोलते हैं, तो इसकी भी फ़ी आपकी 2 लाख रुपये है 1 साल की, चाहे आप मेडिकल करते हैं या फिर इंजीनियरिंग करते हैं। इसी तरह से 12th क्लास के टैलेंट प्रो बैच की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी फ़ी अगेन सेम है जो आपका 11th क्लास का टैलेंट प्रो का बैच का फ़ी है 2,40,000 रुपये 1 साल का, चाहे आप मेडिकल की तैयारी करें या फिर इंजीनियरिंग की करें। लीडर बैच जो 12th पास आउट वाले बैचेज होते हैं जिसको हम लोग रिपीटर या ड्रॉपर बैच कहते हैं, यहाँ पे एलएन में उसको लीडर बैच बोलते हैं। सो लीडर नीट मतलब मेडिकल का जो बैच है उसका 1 साल का फ़ी 1,65,000 रुपये है, और लीडर जेई जो आपका इंजीनियरिंग के लिए है उसका भी फ़ी 1,65,000 रुपये है। ठीक है, तो ये बेसिकली फ़ी स्ट्रक्चर है जो अभी चल रहा है। अब नाउ मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि इसमें कई सारे डेट्स दिए हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं फाइनल फ़ी आफ्टर 20 जनवरी 2024 में ये है, 8 क्लास का देख रहे हैं 84,000 है। इसी तरह से आप पीछे जाएंगे तो टोटल फ़ी यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल फ़ी टिल 20 जनवरी 2024 ये चेंज हो रहा है, 80,000 हो गया, मतलब कम हो गया है पहले से। इसी तरह से और पीछे अगर आप जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि टोटल फ़ी टिल 20 दिसंबर 2023, तो ये फ़ी और कम है। तो ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि एलएन में एडमिशन जो स्टार्ट होता है वो नवंबर या दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का अर्ली एनरोलमेंट बेनिफिट है, अर्ली बर्ड जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी ज्वाइन करते हैं यहाँ पे फ़ी उतनी कम होती है, लेकिन उस टाइम पे ये मेंशन ज़रूर होता है कि आपका इस सेशन का टोटल फ़ी कितना होगा। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है लास्ट में, अगर आप देख रहे हैं कि फाइनल फ़ी आफ्टर 20 जनवरी, मतलब 20 जनवरी के बाद जो भी बच्चा ज्वाइन करेगा 8 क्लास में तो उसकी फ़ी 84,000 है। इसी तरह से और भी किसी कोर्स का लेते हैं, जैसे मैं टैलेंट प्रो का ले रहा हूँ 11th क्लास का, तो इसकी फ़ी अभी 2,40,000 रुपये है, मतलब 20 जनवरी के बाद। इसी तरह से अगर पीछे जाके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसी कोर्स की फ़ी 2,20,000 है। अगर आपने 20 जनवरी 2024 तक ज्वाइन कर लिया होता तो इसमें आपको 20,000 रुपये कम पे करना पड़ता। इसी तरह से और पीछे जाते हैं दिसंबर में, अगर 20 दिसंबर 2023 तक आप ज्वाइन कर लिए होते तो इसी प्रोग्राम का फ़ी 2 लाख रुपये था, मतलब 40,000 रुपये कम था। ठीक है, सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जहाँ पे बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो फ़ी से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो कई बार आपको बताया नहीं जाता, कई बार आपको बताया जाता है तो कुछ हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और पेरेंट्स उस चीज़ों में फंस जाते हैं या उनको अवेयर नहीं होते उन चीज़ों के बारे में। तो मैं एक एक चीज़ यहाँ पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, एंड अगेन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है इंडियन कोचिंग गुरु के माध्यम से, जो कि एक स्पेशलाइज्ड चैनल है यूट्यूब का जो कोचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे कि फेज़ क्या है, व्हाट इज़ फेज़। तो आप देखते हो कि एलएन की क्लासेस फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 इस तरह से चलता है। तो फेज 1 का मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जो क्लासेस नॉर्मली जो सेशन स्टार्ट होता है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है। सो अप्रैल आपका फेज 1 हो गया। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो मई में क्लासेस शुरू करते हैं, ठीक है, तो मई क्या होगा, फेज 2 हो गया। ये मैं 11th क्लास की बात कर रहा हूँ बच्चों की, या 12th क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूँ, या 8, 9, 10th की। 12th पास आउट का तो अलग है, वो मई में ही नॉर्मली पहली बार बैच शुरू होता है। इसी तरह से फेज 3 क्या हो गया, अप्रैल पहला हो गया, मई दूसरा हो गया, जून में जो बैचेस शुरू हो रहा है फेज 3 हो गया। तो वो फेजेज इस तरह से होता है, बेसिकली मंथ्स ऑफ स्टार्टिंग द बैच है। दूसरा इंस्टॉलमेंट डेट क्या है पे करने के लिए, तो पेमेंट कैसे आप कर सकते हैं। जैसे उसमें आप देख रहे थे कि पहले वाले वीडियो में इसमें 2 इंस्टॉलमेंट का आपके पास ऑप्शन दिया गया है पे करने के लिए, जिसमें 55,000 और 29,000 अगर मैं 8 क्लास की बात करूं। तो इसके पेमेंट के लिए डेट्स क्या क्या होते हैं, तो डेट्स यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि अगर 20 दिसंबर तो आपके लिए वैलिड नहीं है, अगर आप दिसंबर से पहले ज्वाइन करते हैं तो 20 दिसंबर एक पहला इंस्टॉलमेंट का डेट है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का डेट 31 मार्च को होता है, और थर्ड जो होता है फेज 1 की मैं बात कर रहा हूँ, जो क्लासेज आपकी अप्रैल में शुरू होंगी, तो फेज 1 का मई में आपको लास्ट पे करना होता है 15-16 मई के आसपास। इसी तरह से अगर आप फेज 2 में ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए आप जून में बैच शुरू करना चाहते हैं या मई में बैच शुरू करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक आध महीने का और आपको एडिशनल टाइम मिल जाएगा इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो नाउ अब बात करते हैं फ़ी पेमेंट मोड का। तो इसमें थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, मैं इससे पहले ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ।
तो एलियन में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो उसके लिए एक एडमिशन फॉर्म का अलग से फ़ी पे करना होता है 500 रुपये, जो वन टाइम होता है। इसके थ्रू एक फॉर्म नंबर जनरेट हो जाता है और वही फॉर्म नंबर आगे, जैसे मान लीजिए आप 8 क्लास में ज्वाइन करते हैं तो एक बार पे करना है। यही फॉर्म नंबर आगे आपका 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, जब तक आप एलियन में पढ़ेंगे वही कंटिन्यू रहेगा, तो दोबारा से पे नहीं करना पड़ेगा। सिक्योरिटी फ़ी, एलियन में किसी तरीके का कोई सिक्योरिटी फ़ी नहीं होता है। जो भी फ़ी आपको बताया जा रहा है वही फाइनल फ़ी है, किसी तरीके का कोई सिक्योरिटी फ़ी नहीं है। जबकि हमने आकाश इंस्टीट्यूट में देखा था कि वहाँ पे फाउंडेशन कोर्सेज 8, 9, 10th में 2000 रुपये की सिक्योरिटी फ़ी थी और बाकी बड़े जो कोर्सेज हैं 11th एंड 12th के, उसमें 5000 रुपये का एक रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ी होता है। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि किसी तरीके का कोई सिक्योरिटी फ़ी नहीं है। दूसरा, कंसेशन ऑन टोटल फ़ी, तो वो मैं इस वाले फ़ी पेमेंट मोड वाले पोर्शन को जब मैं डिस्कस करूँगा तो उसमें सारा कुछ हो जाएगा। बट एक मोटा मोटी समझ लीजिए कि एलियन में मान लीजिए आपकी टोटल कोर्स की MRP 2 लाख रुपये है और आपने एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया जहाँ पे आपकी 30% या 40% स्कॉलरशिप आई है, तो यहाँ पे टोटल फ़ी पे सीधा सीधा वो अमाउंट लेस हो जाएगा। जैसे आकाश में हमने देखा था तो कई सारे कंपोनेंट्स थे जहाँ पे वो ट्यूशन फ़ी पे ही केवल कंसेशन देते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा हिसाब है, टोटल फ़ी पे आपको कंसेशन मिल जाता है। ठीक है। नाउ लमसम बेनिफिट, यहाँ पे पेमेंट के मोड्स, 3 तरीके के मोड्स हैं जो मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप इकट्ठा पे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी 30% स्कॉलरशिप के बाद जो आपकी फाइनल फ़ी बन रही है उसको आप इकट्ठा पे कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग कोर्सेज में एक अलग अलग लमसम अमाउंट है जो आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे मैं बात करता हूँ कि 8, 9th, 10th ये 3 क्लास में फाउंडेशन बैच की, मैं इसमें एक एलीट बैच भी है 9th और 10th का, तो वो मैं बाद में आपसे डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि वो क्या चीज़ है, जब काउंसलिंग वाले पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो 8, 9, 10th का फ़ी अगर आप इकट्ठा पे करते हैं तो एक 4000 का लमसम बेनिफिट मिलता है। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ। इसी तरह से 9th और 10th क्लास में 2 तरीके के बैचेज हैं, एक एलीट बैच है, फाउंडेशन। तो एलीट वाला प्रोग्राम में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे लमसम बेनिफिट, अगर आप इकट्ठा फ़ी पे कर रहे हैं तो वहाँ पे 6000 रुपये का एक आपको लमसम बेनिफिट मिलता है। इसी तरह से 11th, 12th एंड 12th पास आउट वाले कोर्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 9000 रुपये का एक लमसम बेनिफिट मिलता है टोटल फ़ी पे। ठीक है। रिफंड पॉलिसीज़ अभी मैं डिस्कस करने से पहले हम लोग फ़ी का पेमेंट का मोड डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, कैश अलाउड नहीं है, यहाँ पे कैश में पेमेंट नहीं लेते हैं। ठीक है। दूसरा, अब फ़ी कैसे पे करते हैं, तो यहाँ पे करने के लिए 3 मोड हैं। अभी मैं डिस्कस कर रहा था वन टाइम पेमेंट जो लमसम वाला है, तो वो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे लमसम बेनिफिट है। अब 8 क्लास का फ़ी मान लीजिए कि 84,000 है, जैसे मैंने पीछे यहाँ पे दिखाया भी था आपको कि ये 8 क्लास का प्रोग्राम है, तो इसकी टोटल फ़ी मान लीजिए अभी 84,000 है। ठीक है। सो यहाँ पर आप समझते हैं कि मान लीजिए 84,000 आपकी टोटल फ़ी है, तो लमसम बेनिफिट क्या है कि 4000 रुपये पहले उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है। 84,000 में से 4000 माइनस हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये आपका, हाँ ठीक है, सही है। तो 4000 माइनस हो गया तो आपका टोटल फ़ी बचा 80,000। ठीक है। अब मान लीजिए आपने स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया और आपकी 30% स्कॉलरशिप है। ठीक है। सो इस 80,000 में मतलब 4000 पहले माइनस करने के बाद लमसम बेनिफिट पहले माइनस हो जाता है, जो 4000 हम दे रहे हैं, उसके बाद 80,000 में टोटल आपका 30% लेस हो जाएगा, मतलब 24,000 रुपये सीधा सीधा आपके कम हो जाएगा और जो टोटल आएगा वो इकट्ठा आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह से 9th क्लास की बात करते हैं, तो जैसे अभी मैंने बताया था कि 9th क्लास में 6000 रुपये का बेनिफिट है। यहाँ पे आप देखिए एलीट वाले बैच में, तो एलीट वाले बैच की फ़ी स्ट्रक्चर 1,25,000 है 9th क्लास का। तो यहाँ पे क्या होगा कि 6000 पहले माइनस हो जाएगा 1,25,000 में से, तो बचा 1,19,000 और 1,19,000 पे सीधा सीधा जो भी आपकी स्कॉलरशिप आई है, जितना भी परसेंटेज ऑफ स्कॉलरशिप है वो उसमें से माइनस हो जाएगा और वो आपको इकट्ठा पे करना पड़ेगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पे 11th क्लास का लिया है नर्चर वाले बैच का, जिसकी फ़ी 2 लाख रुपये है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें हम लोग लमसम बेनिफिट 9000 रुपये का दे रहे हैं। ठीक है। तो टोटल फ़ी जो आपकी MRP है उसमें से सीधा सीधा 9000 माइनस हो जाएगा। उस 9000 को माइनस करने के बाद 1,91,000 आपकी टोटल फ़ी बनी और उसमें जो आपकी स्कॉलरशिप आई है वो टोटल फ़ी पे लेस हो जाएगा। तो ये वन टाइम पेमेंट का ऑप्शन हो गया या लमसम इकट्ठा पेमेंट का ऑप्शन हो गया। दूसरा, 2 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है, जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था कि 2 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कोई लमसम बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कि 8 क्लास की 84,000 आपकी फ़ी है
और 30% आपकी एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि स्कॉलरशिप आई है, तो सीधा सीधा 84,000 पे 30% लेस हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो आएगा वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स समझने वाला है कि जैसे मैं पहले वाले फ़ी पे जाता हूँ, तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि 2 इंस्टॉलमेंट में ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट लिखा हो, मैं 8 क्लास का एग्जांपल ले रहा हूँ कि 84,000 टोटल फ़ी है, तो पहला इंस्टॉलमेंट मेरा 55,000 रुपये का बन रहा, दूसरा 29,000 का। ये दोनों अमाउंट जोड़ेंगे तो ये 84,000 हो जाएगा। लेकिन उस केस में क्या कि मान लीजिए कि मेरे बच्चे की फ़ी या स्कॉलरशिप 50% आई है टोटल में, और 50% पूरा लेस हो गया है, ठीक है। और मेरी फ़ी बन गई है, ये वाला आधा हो गया बिल्कुल, मतलब कि 42,000 रुपये टोटल फ़ी हो गई। बट यहाँ तो पहला इंस्टॉलमेंट 55,000 दिखा रहा है, ये क्या होगा? सो इस केस में क्या है कि ये मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट है जो, या मिनिमम अमाउंट आप रख सकते हैं जो पे कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ी टोटल 42,000 है तो आपको पहले ही इंस्टॉलमेंट में उसको पूरा पे करना पड़ेगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। समझ गए? क्लियर है? अगर मान लीजिए कि आफ्टर कंसेशन आपकी फ़ीस 60,000 रुपये बनती है, मैं इसी कोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 60,000 में क्या है कि आपको फिर 55,000 पहला इंस्टॉलमेंट होगा, और जो 5,000 रुपये है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट में जाएगा। सिंपल सा ऐसा लॉजिक है सारे कोर्सेज में इसी तरीके से, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इसी तरीके से मैंने ये आगे इन दोनों का भी निकाला है, ठीक है। नाउ एक तीसरा ऑप्शन होता है जो है नो कॉस्ट ईएमआई का, ठीक है। नो कॉस्ट ईएमआई क्या है कि एलन ने बजाज फाइनेंस, प्रोपेड, जोडो, इस तरीके की 2-3 कंपनियों से टाई अप कर रखा है, जहाँ पे आपको क्या है कि बिना कोई एडिशनल खर्च किए, बिना कोई इंटरेस्ट पे किए आपको ये ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है। तो वो कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा सीधा समझते हैं कि फिर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अभी 8 क्लास का फ़ी का, ठीक है। तो 8 क्लास की फ़ी मान लीजिए कि 84,000 है, और आपकी एक एग्जांपल के लिए 30% की स्कॉलरशिप आई हुई है, तो सीधा सीधा 84,000 पे 30% लेस हो जाएगा। तो इसको लेस करेंगे तो आपकी 58,800 रुपीज़ टोटल अमाउंट बन रहा है जो आपको इंस्टीट्यूट को पे करना है। अब इसको फाइनेंस करवाते हैं तो क्या होता है, तो सीधा सीधा जो फाइनल अमाउंट है, मतलब आफ्टर कंसेशन जो आपका टोटल अमाउंट बना है जो इंस्टीट्यूट को पे करना है, ठीक है, उसको सीधा सीधा 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे 58,800 को सीधा सीधा 10 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये मंथली आपका 5,880 रुपये आ गए पर मंथ का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2 इंस्टॉलमेंट आपको एडवांस में पे करना होगा, तो 5,880 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो 11,760 रुपये आपको शुरू में आपको स्टार्टिंग में पे करना पड़ेगा। 8 आपकी और बच गई, चूँकि हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया था, 2 आपने पे कर दिए, 8 ईएमआई आपकी बच गई 5,880 रुपये का। तो ये क्या है कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कटेगा अगले महीने से, नेक्स्ट मंथ से, और अगले 8 महीने तक ये जाएगा। इसमें कोई फाइल चार्ज नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी आपको पे नहीं करना। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन होता है, बट ये एक तरीके का लोन है, ये समझिएगा आप, ठीक है। इसी तरह से मैंने दूसरा एक एग्जांपल लिया 9th क्लास का, जो एलीट का फ़ी स्ट्रक्चर है, तो उसका भी एक एग्जांपल मैंने लिया कि जैसे 1,25,000 आपकी टोटल फ़ी है, और मान लीजिए कि 30% आपकी स्कॉलरशिप आई है, तो आपकी फ़ी बन गई टोटल 87,000, ठीक है। 87,000 को 10 पार्ट में डिवाइड किया तो 8,750 रुपये आपका पर मंथ का हो गया। 2 इंस्टॉलमेंट आपको एडवांस में पे करना है, तो 8,750 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, 17,500 आपने शुरू में दिया, बाकी 8 जो बच गए 8,750 रुपये का मंथली आपका इंस्टॉलमेंट बन जाएगा, ठीक है। तीसरा इसी तरीके से, तो सारे कोर्सेज में फाइनेंस का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। नाउ अब जैसे रिफ़ंड की पॉलिसीज़ बात करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, चूँकि आप इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये होता है कि मान लीजिए 10 दिन मेरा बच्चा गया, 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीने गया, या उसके बाद मुझे लगता है कि वो नहीं चल पा रहा, या कुछ और दिक्कतें, अगर मुझे रिफ़ंड लेना, डिसकंटिन्यू करना, तो उस स्थिति में क्या चीज़ें होती है। तो एलन की रिफ़ंड की पॉलिसी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपने अपने बच्चे को 8, 9th या 10th क्लास में ज्वाइन करवाया है, ठीक है, तो यहाँ पे सारे कोर्सेज में जो रिफ़ंड की पॉलिसी जो वो क्लास जिस दिन शुरू होती है आपकी, उसके 1 महीने के अंदर तक ही आप रिफ़ंड कर सकते हैं, उसके बाद रिफ़ंड का कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कीजिए कि आपने अपने बच्चे को 10th क्लास में ज्वाइन किया, और जो भी फ़ी है चाहे किसी भी मोड में आपने पे किया है, ठीक है, और 15 दिन के अंदर एक रिफ़ंड का इनके पास पॉलिसी है, और एक महीने के अंदर। तो अगर जिस दिन क्लास शुरू हुई, मान लो 2 अप्रैल से आपकी क्लास शुरू हुई, और 15 दिन के अंदर ही आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं उस कोर्स में, मैं 8, 9, 10th क्लास की भी बात कर रहा हूँ, तो उस केस में 12,000 रुपये आपके कटेंगे, ठीक है। बाकी
आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। लेट सपोज कि 2 अप्रैल से क्लास शुरू हुआ और 1 महीने के अंदर में आप रिफ़ंड करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपके 18,000 रुपये कटेंगे और बाकी आपका अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगा। 1 महीने के बाद किसी तरीके का कोई रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोग बात करते हैं नर्चर और एनथ्यू, मतलब जिसकी फ़ी आपकी 2 लाख रुपये है 1 साल का, ठीक है। सो इस कोर्स में भी उसी तरीके से है कि अगर जिस दिन क्लास शुरू हुई है उसके 15 दिन के अंदर अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपका 25,000 रुपये इसमें कटेंगे, चूँकि इसकी फ़ी 2 लाख रुपये है। और 1 महीने के अंदर अगर आप डिसकंटिन्यू करेंगे तो आपके 50,000 रुपये कटेंगे और 1 महीने के बाद किसी तरीके का कोई रिफ़ंड नहीं होगा आपका। इसी तरीके से टैलेंट प्रो बैच की बात करते हैं, जिसकी फ़ी टोटल 2,40,000 रुपये है अभी 1 साल की। इस कोर्स में भी अगर आप ज्वाइन करते हैं और 1 महीने के अंदर अगर आप रिफ़ंड करते हैं तो 70,000 रुपये आपके कटेंगे और अगर 15 दिन के अंदर अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो 35,000 रुपये आपके कटेंगे और 1 महीने के बाद कोई रिफ़ंड की पॉलिसीज़ नहीं है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे रिफ़ंड की पॉलिसीज़ की जब हम बात करें कि क्या होगा कि अगर हमने बजाज फाइनेंस या नो कॉस्ट EMI ली है तो उसमें कैसे हम रिफ़ंड करेंगे। सो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए कि 8 क्लास में आपका बच्चा ज्वाइन किया है, ठीक है, या इस वाले प्रोग्राम में ज्वाइन किया जिसकी फ़ी 2 लाख रुपये या 2,25,000 रुपये है और आपने 10 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया और आपकी फ़ाइनल फ़ी मान लीजिए कि 1,20,000 बनी थी और 2 इंस्टॉलमेंट आपने मान लीजिए 24,000 रुपये दिए हैं आपने। मैं टैलेंट प्रो बैच की बात करूँ जिसकी फ़ी 2,40,000 रुपये है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि मैंने तो 24,000 ही रुपये दिए हैं और अगर मेरी EMI 1 महीने बाद शुरू हो गई तो 1 महीने के बाद मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ तो मुझे क्या पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस केस में आप समझिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा इसको कि आपकी पॉलिसीज यही है कि 1 महीने के अंदर ही रिफ़ंड होगा, लेकिन उस अमाउंट को स्प्लिट किया गया है, 10 पार्ट में बांटा गया है, ना कि आपकी फ़ी वैसी है, आपने 2 महीने की फ़ी दी, वो महीना वाइज नहीं है, ठीक है। तो उस केसेस में भी आपका क्या है कि यही पॉलिसीज़ अप्लीकेबल होगी और उसमें भी अगर 1 महीने बाद आप करते हैं रिफ़ंड तो आपकी EMI कटती रहेगी, आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 1 महीने के अंदर आप रिफ़ंड कर लेते हैं तो जो भी एज़ पर क्राइटेरिया टोटल अमाउंट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका अमाउंट कम है तो वो EMI आपकी कटेगी और उसके बाद फिर आपका रिफ़ंड का पॉलिसीज़ इनिशिएट होगा, ठीक है। सो ये था सारा इन्फॉर्मेशन। आई होप कि इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं A to Z, जो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है और इतने अच्छे से शायद मुझे नहीं लगता कि कोई और बताया होगा आज अभी तक आपको, ठीक है। सो इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का कुछ और आपकी क्वेरी हो, कुछ और सवाल हो या किसी भी कोचिंग मेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी कोचिंग के लिए किसी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर इंडियन कोचिंग गुरु को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के बहुत सारे वीडियोज आपको आप मिलने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव अ नाइस डे एंड बी इन टच, गुड लक।